प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज के हिंदी समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के निदेशक प्रभारी श्री अतनु भौमिक द्वारा प्रतिष्ठित IIM TSL न्यू मिलेनियम पुरस्कार प्राप्त। राउरकेला इस्पात संयंत्र में बाल दिवस के अवसर पर विभिन्न गतिविधियों का आयोजन। और दीपिका महिला संगति के वार्षिक दिवस समारोह पर RSP के निदेशक प्रभारी ने कहा, समुदाय की सेवा के प्रति समर्पण एक संगठन की पहचान है। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र RSP के निदेशक प्रभारी श्री अतनु भौमिक ने ब्लास्ट फर्नेस आधारित लोहा बनाने के क्षेत्र में उनके बहुमूल्य योगदान के मान्यता स्वरूप भारतीय धातु संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेटल से प्रतिष्ठित IIM TSL न्यू मिलेनियम पुरस्कार प्राप्त किया। उन्होंने 14 नवंबर 2022 को रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद में आयोजित एक भव्य समारोह में पुरस्कार प्राप्त किया। माननीय केंद्रीय एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते समारोह के मुख्य अतिथि थे, जबकि कुलपति हैदराबाद विश्वविद्यालय प्रोफेसर BJ राव, अध्यक्ष IIM एवं निदेशक DMRL हैदराबाद डॉक्टर G मधुसूदन रेड्डी और सभापति IIM एवं अध्यक्ष DRDO श्री समीर V कामत सम्मानित अतिथि थे। उल्लेखनीय है कि यह प्रतिष्ठित पुरस्कार ब्लास्ट फर्नेस आधारित लोहा बनाने के क्षेत्र में मूल योगदान को मान्यता देता है, जिसमें प्रक्रिया में सुधार, कच्चे माल का चयन, तैयारी, संकुलन और परिचालन प्रथाओं में सुधार, वैकल्पिक लोहा बनाने की प्रक्रिया शामिल है। गौरतलब है कि राउरकेला इस्पात संयंत्र के ब्लास्ट फर्नेस विभाग में कार्य करने के लगभग 29 वर्षों के अनुभव के साथ श्री भौमिक को ब्लास्ट फर्नेस तकनीक में देश के दिग्गजों में से एक माना जाता है। हॉट मेटल बनाने की प्रक्रिया में उनकी गहन अंतर्दृष्टि के साथ उन्होंने न केवल RSP की ब्लास्ट फर्नेस से उत्पादन बढ़ाने में, बल्कि तकनीकी आर्थिक मापदंडों, प्रचालन और अनुरक्षण प्रक्रियाओं में सुधार के साथ साथ नए ब्लास्ट को खड़ा करने तथा मौजूदा फर्नेसों के उन्नयन में भी भरसक योगदान दिया है। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के इस्पात इंग्लिश मीडियम स्कूल सेक्टर 20 के स्कूल सभागार में 14 नवंबर को बाल दिवस समारोह का आयोजन किया गया। महाप्रबंधक प्रभारी नगर सेवाएं श्री PK दास मुख्य अतिथि थे, जबकि महाप्रबंधक नगर सेवाएं श्री मनोज अग्रवाल विशिष्ट अतिथि थे। इस अवसर पर सहायक महाप्रबंधक शिक्षा और प्रधानाचार्य इस्पात विद्या मंदिर श्री K नायक, प्रिंसिपल IEMS डॉक्टर B कर, वरिष्ठ प्रबंधक शिक्षा श्री UC पटनायक और स्कूल के अन्य शिक्षक उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत औपचारिक दीप प्रज्वलन और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ हुई, जिनके जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर बोलते हुए श्री दास ने पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और शिक्षा को बढ़ावा देने और छात्रों को सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करने में RSP की भूमिका पर प्रकाश डाला। गणमान्यों ने 45 छात्रों को स्टील सिटी बेस्ड ओरेटर अवार्ड, 71 बेस्ड एकेडमिक एक्सेलेंस अवार्ड और किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना उत्तीर्ण करने वाले एक छात्र को मेधावी प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किया। छात्र राउरकेला के विभिन्न स्कूलों से थे। कार्यक्रम का संचालन IEMS सेक्टर 20 के छात्रों ने किया। इस्पात जनरल अस्पताल के बाल चिकित्सा वार्ड में फल वितरण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। दीपिका महिला संगति की उपाध्यक्षाएं श्रीमती हिरणमय सतपति और श्रीमती समापिका साहू ने कार्यपालक निदेशक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा डॉक्टर BK होता की उपस्थिति में वार्ड में भर्ती बच्चों को फल वितरित किए। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी स्वास्थ्य एवं चिकित्सा डॉक्टर NP साहू, अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी स्वास्थ्य एवं चिकित्सा तथा विभागाध्यक्ष बाल रोग चिकित्सा विशेषज्ञ
डॉक्टर जयंत आचार्य, सचिव डीएमएस सुश्री नमिता महापात्र और दीपिका महिला संगति के कार्यकारी निकाय के अन्य सदस्य, डॉक्टर, नर्स और डीएनबी के छात्र भी उपस्थित थे। बाल रोग वार्ड में आयोजित रंग भरो चित्रकला प्रतियोगिता में विजयी बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया। इससे पहले बाल दिवस को चिन्हित करने के लिए कार्यपालक निदेशक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा डॉक्टर बीके होता द्वारा नवीनतम राष्ट्रीय दिशा निर्देशों के अनुसार बनाए गए बाल चिकित्सा आईसीयू प्रोटोकॉल किताब का विमोचन किया गया। सभी मामलों में आईसीयू बाल चिकित्सा में अपनाई जाने वाली एसओपी को डॉक्टर जयंत आचार्य के मार्गदर्शन में बाल चिकित्सा वार्ड के डॉक्टरों की टीम द्वारा तैयार किया गया है। इसके अलावा डॉक्टर होता ने सीएसआर योजना के तहत आने वाले प्रायोजित 4 व्यावसायिक प्रशिक्षु को प्रमाण पत्र भी सौंपे, जिन्होंने अपना बाल चिकित्सा क्रिटिकल केयर प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया। सिविक सेंटर में 12 नवंबर को आयोजित दीपिका महिला संगति की वार्षिक दिवस समारोह में सभा को संबोधित करते हुए राउरकेला इस्पात संयंत्र के निदेशक प्रभारी श्री अतनु भौमिक ने कहा, समाज के पिछड़े वर्गों के लिए सेवा के प्रति समर्पण किसी भी संगठन की पहचान है। इस अवसर पर दीपिका महिला संगति की अध्यक्षा श्रीमती सीमा देव भौमिक, कार्यपालक निदेशक कार्मिक एवं प्रशासन श्री पीके शतपति, कार्यपालक निदेशक परियोजनाएं श्री पीके साहू, कार्यपालक निदेशक सामग्री प्रबंधन श्री सोमनाथ त्रिपाठी, कार्यपालक निदेशक M&HS डॉक्टर बीके होता, डीआईजी CISF श्री शेखर सहाय, डीएमएस की उपाध्यक्षाएं श्रीमती हर्षला सूर्यवंशी, श्रीमती हिरणमय शतपति, श्रीमती समापिका साहू, डॉक्टर प्रोफेसर सस्मिता दास, सचिव डीएमएस श्रीमती नमिता महापात्रा और डीएमएस की शासी निकाय सदस्याएं उपस्थित थीं। आगे विस्तार से निदेशक प्रभारी ने कहा कि डीएमएस आरएसपी का पर्याय बन गया है। यह आरएसपी की प्रमुख साझेदार एजेंसियों में से एक है, जो महिलाओं और आर्थिक सशक्तिकरण की पहल से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सामाजिक पहलुओं तक मानव जीवन के हर पहलुओं को छूने वाली गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला में शामिल है। उन्होंने स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं के आगे आने और इस संबंध में मदद करने की इच्छा की सराहना की। उन्होंने सेवा, सरोकार, काम और मनोरंजन जैसे हर दिशा में सही तालमेल को प्रदर्शित करने और सदस्यों के कौशल और क्षमता की भी सराहना की और उनसे आग्रह किया कि वे समाज में सार्थक बदलाव लाने के लिए अपने प्रशंसनीय काम को जारी रखें। कार्यक्रम की प्रारंभ में गणमान्यों द्वारा दीप प्रज्वलित किया गया। सांस्कृतिक संध्या में शानदार नृत्य प्रदर्शन, गीतों का मिश्रण, फैशन शो और कॉलजुगर मानव नामक नाटक प्रस्तुत किया गया। आगामी विश्व कप हॉकी के मद्देनज़र हॉकी थीम पर प्रस्तुत विशेष नृत्य शाम का मुख्य आकर्षण था। समारोह के दौरान शासी निकाय के निवर्तमान सदस्यों को भी उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। डीएमएस के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले सेक्टर सदस्यों को भी इस अवसर पर पुरस्कृत किया गया। फर्स्ट रनर अप की टीम को
इससे पहले श्रीमती सीमा देव भौमिक ने स्वागत भाषण प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने जीवन को संवारने और समाज को बदलने में महिलाओं और डीएमएस की भूमिका पर प्रकाश डाला। सुश्री नमिता महापात्रा ने ऑडियो विजुअल प्रस्तुति के माध्यम से डीएमएस की एक संक्षिप्त रिपोर्ट प्रस्तुत की। Transparency and clarity of accounts is an important factor which every member adheres to. Periodical audit keeps the finances. संयुक्त सचिव डीएमएस की सदस्याएं सुश्री मेघना चैटर्जी और सुश्री विभा किरण समारोह के मास्टर ऑफ सेरेमनी थे। समारोह में आरएसपी के कई वरिष्ठ अधिकारी, डीएमएस सदस्य और उनके परिवार तथा छात्र और शुभचिंतक शामिल हुए। आज के हिंदी समाचार बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।